नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, नगर पंचायत रानीगंज में। यहाँ वार्ड नंबर 12 सवैया अमहटा से सभासद जो कि निर्दलीय नदीम अहमद जी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी थे। आपका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच गया और लोगों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि मैं पुनः इसके पहले भी यहाँ का सभासद रह चुका हूँ और मैंने विकास कार्य किया था, प्रधान भी रह चुका हूँ और आगे भी इस बार फिर से हमें यहाँ मौका मिला है, फिर से मैं विकास कार्य को करूँगा। मैं निष्पक्ष जाति संप्रदाय के नाम पे लोगों के बीच में नहीं रहता हूँ और मैं अपने निष्पक्ष भावना की वजह से बार बार यहाँ से चुना भी जाता हूँ। आइए इन्हीं से जानते हैं नदीम अहमद साहब से कि अगर यहाँ से आप सभासद चुनकर आए हैं तो इस बार क्या ऐसी प्रमुख कार्य होंगे जिसको आप दूर करने का कार्य करेंगे। नदीम अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम वासियों को, अपने वार्ड के सवैया माटा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सदैव उनका आभारी रहूँगा। और आने वाले 5 साल में जो भी जन समस्याएँ होंगी मैं उनको पूरी तरह से चाहूँगा कि उसका निराकरण हो और मैं पूरा करूँ, लोगों की उम्मीद पे खरा उतरूँ। इसके पहले भी हमने प्रयास किया था और आगे करता रहूँगा। सर, सिस्ट एरियस पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पाइपलाइनें अभी पूरी तरह से नगर पंचायत की पहुंच भी नहीं पाई। तो क्या इस बार आप मिनी बोर करवाने का काम करेंगे जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल सके? जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक मिनी बोर हमारे यहाँ हो चुका है जिसकी पाइपलाइन घुसना है जी। दूसरा बोर हम करवाने जा रहे हैं जो पास हो गया है जी। और बहुत ही जल्द जगह हम ढूंढ रहे हैं और इस पे काम चालू हो जाएगा। सर, किन किन स्थानों पे आपको लगता है कि इस बार हम मिनी बोर करा के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने के काम करेंगे? हम अपने दोनों गांव सवैया माटा में जितनी भी बस्तियां हैं हम ये चाहेंगे कि कुल मिनी बोर की पानी सप्लाई पहुँचे और उसके लिए प्रयास करेंगे और पहुँचवाएंगे। जल निकासी है तो सर नाले का निर्माण भी यहाँ आवश्यक है। तमाम जगहों पे देखा जाता है कि गार्बेज पॉइंट बने हुए हैं। जी। तो इस बार क्या योजना है, किन किन स्थानों को आपने चिन्हित किया है इस बार? नाले की व्यवस्था में हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक नाला प्राइमरी विद्यालय के सामने से हमारे गांव में है जो पास हो गया है और उस पर भी 2-4 दिन में काम लग जाएगा। और जहाँ पे जल निकासी नहीं हो पा रही है, गार्बेज पॉइंट बन जा रहा है, जहाँ बन जा रहा है जी, वहाँ हम नाली और नाले का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखेंगे और करवाएंगे। कुछ जगह है गांव में समस्याएं हैं जहाँ पे और उस पर भी 2-4 दिन में काम लग जाएगा। और जहाँ पे जल निकासी नहीं हो पा रही है, गार्बेज पॉइंट बन जा रहा है, जहाँ बन जा रहा है जी, वहाँ हम नाली और नाले का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखेंगे और करवाएंगे। कुछ जगह है गांव में समस्याएं हैं जहाँ पे जगह नहीं मिल पाती। जी, लोग पानी निकासी तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि इस जगह से न जाए, यहाँ हमारी जगह चली जाएगी फिर हमारे दरवाजे के सामने नाली हो जाएगी, तो ये भी समस्याएं आती हैं। इस बार सर सीसी रोड, इंटरलॉकिंग या डामर रोड देने का भी कार्य करेंगे? किन किन स्थानों को आपने चिन्हित किया है? सीसी रोड और इंटरलॉकिंग ये तो दोनों गांव में जहाँ कच्ची रास्ते हैं या जो है ईंट का खड़ंजा पहले पुराना लगा हुआ है वहाँ पुल करेंगे और जहाँ जहाँ बाकी है वो पूरा करेंगे। माननीय विधायक जी से, जी, सांसद जी से डामर रोड के लिए तो रेशियो होता है, जमीन की वैल्यूएशन बढ़ती है। जी 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 जी। तो इस बार कुछ योजना है आपकी इस तरह का कार्य करने का? जो एक डामर रोड हम विधायक जी से करवाए थे शासन से, वो बन गई है और लंबी रोड थी। और दूसरी एक पीछे से यहाँ पक्की रोड से लिंक है डामर रोड से, वो भी डामर रोड करवाने के प्रयास में है।
सर 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था सबको प्रायोरिटी नहीं मिल पाई थी जी 2018 में ओडीएफ कर दिया गया था नगर पंचायत में। जी जी एसबीएम में भी 2 कैटेगरी के शौचालय बनाए गए। जी जी सर मैं ये जानना चाहता हूँ सबको प्रायोरिटी न मिलने के कारण से जैसे पिता को मिला उसके 2 पुत्र हैं, खाना अलग बना रहे हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, जी तो शौचालय और आवास के तो लाभार्थी वो भी हैं, जी उनको भी मिलना चाहिए। जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और इसके लिए प्रयास भी किया जाएगा, कोई व्यवस्था उनके लिए बने। जो ऐसे लोग हैं जो वांछित रह गए हैं, हर गांव में कहीं न कहीं हर वार्ड में हैं लोग। निज शौचालय, सामुदायिक शौचालय, महिलाओं के लिए पिंक शौचालय भी बनवाने का काम करेंगे। जी जी पिंक शौचालय हम अपने वार्ड में चाहेंगे कि एक शौचालय बने। प्रकाश उत्सव को लेके क्या है, क्योंकि पूर्व का आज भी ये ग्राम पंचायत ही दिखता है, जी जी तो सोडियम लाइट, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क लाइट इस तरह का भी कार्य करना चाहेंगे। जी 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 प्रकाश के लिए हमारे यहाँ दिक्कत है जी, और उसको पूर्ण करेंगे, इसको करवाने के प्रयास में हम लगेंगे। इस बार काम इस तरह का किया जाएगा जी जी प्रकाश उत्सव के लिए, जिससे आदर्श वार्ड का जो आपने संकल्प लिया है। वो होता क्या है, जैसे पहले था जी तो ग्राम पंचायतें थी, तो काम ज़्यादा होने के कारण पैसा आपका जो आना है वो किसी भी कार्य में खर्च करेंगे तो वही कार्य होगा। जी। तो कार्य अगर बहुत ज़्यादा है तो जिस कार्य को आप प्रायोरिटी दोगे वही पहले होगा। अच्छा, पिछले सत्र में ये भी हुआ सर, कोविड की वजह से 2 साल काम भी बाधित हो पाया, तमाम काम नहीं हो पाए। जी जी उसमें समय हाँ, कम रहा, समय कम मिला। 1 साल 2 साल जो निकला कोविड वाला, जी उसमें बहुत सारे कार्य नहीं हो पाए। इस बार सर महत्वपूर्ण योजनाओं में क्या सबसे प्रथम प्राथमिकता, काम भी बाधित हो पाया, तमाम काम नहीं हो पाए। जी जी उसमें समय हाँ, कम रहा, समय कम मिला। 1 साल 2 साल जो निकला कोविड वाला, जी उसमें बहुत सारे कार्य नहीं हो पाए। इस बार सर महत्वपूर्ण योजनाओं में क्या सबसे प्रथम प्राथमिकता है। इस बार वार्ड नंबर 12 सवैया अमाटा में इस बार मैं इस तरह का कार्य करना चाहूँगा। महत्वपूर्ण जो है हमारे यहाँ प्रकाश व्यवस्था, और दूसरा ये नाली जल निकासी, जी नाला। जी और प्रकाश व्यवस्था में जैसे कुछ विद्युतीकरण भी हमारे यहाँ बच गया है, जी नहीं हो कई स्थानों पर भी लाइट तार नहीं गए हैं, खंभे नहीं, पोल नहीं गए हैं। हाँ, अगर है कहीं लाइट तो कौन कौन से स्थान है इस तरह से आपने किस स्थानों को चिन्हित किया। अमाटा में वार्ड 12 में ही आता है जी वहाँ पे 2-3 बस्ती है। एक यादव बस्ती है, पटेल बस्ती है, प्रजापत बस्ती है, जहाँ पे कुछ लोग तो दूर से तार केबल से लाइट लिए हैं और बहुत दूर है, कुछ लोग वहाँ ले भी नहीं पाए हैं लाइट अभी तक। तो उसका एक कारण ये है कि उनके आसपास ट्रांसफार्मर तार पोल नहीं है, वो आधा किलोमीटर से केबल से लाइट हो गए। सर, डूडा के अंतर्गत जो आवास आता है निर्ध गरीब लोगों के लिए, उसमें देखने को मिलता है व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार। जी तो आपका तो स्लोगन भी रहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त। जी जी तो जो 2.5 लाख रुपया होता है, जी जो पात्र लाभार्थी हैं उनको आवास में दिलवाने का काम इस बार किया जाएगा। जी पहले भी किया गया है, जो बचे हुए लोग हैं उनको भी किया जाएगा। हमारे यहाँ आवास लोगों को जो जितने पात्र मिले हैं दिया गया है। कुछ लोगों का अभी लिस्ट में नाम है और पूर्ण नहीं हो पाया था, इस कार्यकाल में पूर्ण किया जाएगा। जो छोटे लोग हैं उनको भी कोशिश की जाएगी कि एक नया DPR बनवा के उनको दिया जाएगा। सर, गीला कचरा सूखा कचरा के लिए बकेट रखवाने का बाद इस बार काम करेगा। जी जी जिससे गार्बेज जो पॉइंट बन जाते हैं, लोग गंदगी घरों में से निकाल के गलियों में फेंक देते हैं, कूड़ा करकट का अंबार बन जाता है। जी जी ये तो रखवाएंगे जी हर मोहल्ले में, जहाँ क्वारंटाइन बनता है जहाँ जगह है वहाँ रखवा दिया जाएगा। और देखिए पहली चीज़ तो जैसे पहले ग्राम पंचायत था, लोगों का एक तो है कि बहुत उन चीज़ों पे जाते भी हैं। जी अगर जागरूकता की कहीं कमी हाँ, होने के कहीं रखा भी है तो लोग ये समझते हैं कहीं दूर पहुँच जाए, अपना कुछ न कुछ। देहात एरिया होने के नाते लोग दुर्घटना में भी ज़्यादा कचरा। सर, डेंगू का कहर चरम पे था। संचित वार्डों में पिछले सत्र में आपने
फॉगिंग भी करवाया। जी जी तो इस बार क्या समय समय पर फॉगिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध लोगों को कराएंगे, जी जी जिससे साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, कोई बीमार न पड़े। जी वो तो करवाएंगे। आयुष्मान कार्ड के लेकर कितने लोगों को आपने प्रेरित किया, आपकी बात कितने का लक्ष्य है? आयुष्मान कार्ड में जैसे एक पहले से आरडी जो लोगों की लगभग हमारे यहाँ 100 के प्लस में लोगों को ये बनवाए और जहाँ जरूरत पड़ी खुद जा के जो है जी एक पहले से आरडी जो लोगों की लगभग हमारे यहाँ 100 के प्लस में लोगों को ये बनवाए और जहाँ जरूरत पड़ी खुद जा के जो है जी कहीं जाके सिम बनवाए, कैंप भी लगे हमारे यहाँ लोग आए बनाने के लिए, उसमें भी बनवाए। और वो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं और वो लिस्ट से वंचित है 2011 के सर्वे के अनुसार। जी जी तो अब ये एक ज़रूरत ये है कि सर्वे हो जाए और लोगों का लिस्ट में नाम आ जाए, तो उन लोगों को भी उसका लाभ मिल जाए, जिससे 5 लाख रुपए तक का प्रधानमंत्री जी का जो योजना है उससे लोगों को लाभ दिलवाने का काम करेंगे। ये थे नदीम अहमद साहब, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। इन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में वार्ड नंबर 12 सवैया माटा का जो भी कार्य आएगा उसको मैं करने के लिए मादा भी रखता हूँ और मैंने पहले भी काम किया है। फिर अगर हमारे पास कोई बात आती है तो मैं इसको दूर करने का काम करूँगा। यूपी न्यूज़ से शिवप्रकाश मिश्र के साथ में ओम प्रकाश पांडे।